अभी तक हम लोग काफी सारी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे हेडिंग्स देखी हम लोगों ने, उसके बाद में हमने देखा कि टेक्स्ट को कैसे बोल्ड किया जाता है, कैसे इटैलिक्स किया जाता है, उसके बाद में हम लोगों ने बात की लिस्ट के बारे में, कमेंट्स भी देखी, राइट। तो हम लोग अब देखने वाले हैं कि हम लोग अपनी वेबसाइट में, अपने वेब पेज में इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, राइट, कोई वेबसाइट अगर आपने विजिट की होगी तो उसमें आपको कोई ना कोई इमेज जरूर दिखी होगी। तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि इमेज हम लोग अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड करते हैं। सो यहां पर मैं आ चुका हूं हमारे newpage.html पर, और यहां पर ये ब्राउजर भी खुला है, राइट। सेम हमारा जो HTML पेज है वो यहां पर खुला है ब्राउजर में, और ये एक एम्प्टी कैनवास जैसा है, खुले मैदान जैसा है। हम लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बोला था, राइट। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इमेज ऐड करनी है इस बार। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास एक इमेज है रोबोट की जो मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि आपको इमेज कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पर हमको पता है कि हर चीज के लिए अलग अलग टैग्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर इमेज के लिए भी अलग टैग होगा एक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टैग देखते हैं इमेज के लिए कौन सा टैग होता है। उसके पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे कर देता हूँ दिस इज एन इमेज, ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे, और अगर रिफ्रेश कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये ऊपर, राइट। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले कि कौन सा टैग हम यूज कर सकते हैं इमेजेस को अपने वेब पेज में डालने के लिए, राइट। सो द टैग इज img। सो इफ यू यूज द img टैग, और img आप लोग एंटर करके अगर एंटर प्रेस करोगे तो आपको ऐसा आ जाएगा img, उसके बाद में src आ जाएगा और alt आ जाएगा, राइट। और ये src क्या है, src एक एट्रीब्यूट है जिसमें आप लोग उसको दोगे सोर्स, ठीक है, मतलब इमेज का URL दोगे आप उसको, ठीक है। ये एक मैंडेटरी है, राइट, ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, आप लोग ये देना ही पड़ेगा, राइट। ये तो ऐसा हो जाएगा कि आप लोग बोल रहे हो कि भाई मेरे को इमेज डालनी है मेरे जो वेब पेज में, और आप बता ही नहीं रहे हो कौन सी इमेज डालनी है। आपने बस बता दिया मुझे इमेज चाहिए, आपने बताया ही नहीं कौन सी इमेज चाहिए, तो कैसे चलेगा। तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि आप लोग कौन सी इमेज डालने वाले हो। और अगर इनकेस ऐसा होता है कि इमेज दिखती नहीं है किसी कारणवश, तो क्या होगा, तो आपको इमेज के लिए अल्टरनेट टेक्स्ट यहां पर देना पड़ेगा कि अगर मेरी इमेज दिखती नहीं है तो मैं क्या करूंगा, राइट। सो मैं यहां पर अभी क्या करता हूं, यहां पर इमेज का मैं URL डाल देता हूं। URL मतलब क्या, हमारे पास एक इमेज है जिसको मैंने नाम दिया robot.png, ठीक है। तो मेरे पास एक इमेज है robot.png, ये वाली, ठीक है। तो ये सेम फोल्डर में जहां पर मैंने ये सारे पेजेस सेव करके रखे ना, डेस्कटॉप में ज्ञानी पंडित वेबसाइट जो है, GP वेबसाइट नाम का मैंने एक बनाया, राइट, फोल्डर, उसमें मैंने newpage.html सेव किया है, और वहीं पर ये robot.png नाम की इमेज है, ठीक है। तो आपको अगर कहीं और डालनी है तो डाल दो, लेकिन आपको पूरा इमेज का पाथ देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो यहां पर आपकी इमेज आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इनकेस इमेज दिखती नहीं है तो यहां पर मुझे डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा उस इमेज का, अल्टरनेट टेक्स्ट देनी पड़ेगी। तो मैं यहां पे दे देता हूं दिस इज एन इमेज ऑफ रोबोट, ठीक है, ऐसा मैं डाल दूंगा यहाँ पर। सो दिस इज एन इमेज ऑफ अ रोबोट, हो गया, ठीक है, हो गया। अब मेरे ख्याल से ये इमेज जो है आ जानी चाहिए, राइट। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक, और हम लोग सेव कर लेते हैं इसको, और यहां पर करते हैं रिफ्रेश, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये इमेज आ गई है, राइट। सो ये रोबोट की इमेज हमारे पास आ चुकी है। और यहां पर हम लोग एक और चीज करते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि ये अल्टरनेट टेक्स्ट का काम क्या है। आप बोलते हो कि इमेज दिख रही है, अल्टरनेट टेक्स्ट तो दिख ही नहीं रही है। तो जब इमेज दिखेगी अल्टरनेट टेक्स्ट नहीं दिखेगी, और जब इमेज नहीं दिखेगी तो अपने आप अल्टरनेट टेक्स्ट दिखेगी, राइट। तो अब यहाँ पे अगर मैं ऐसी इमेज डालता हूँ कोई जो मेरे पास है नहीं, जैसे मेरे पास 1.jpg या 1.png नाम की कोई इमेज नहीं है, राइट। सो मैं यहाँ पर अगर 1.png लिखता हूँ, ऑब्वियसली मेरे पास वैसी कोई इमेज नहीं है, तो मुझे एरर नहीं थ्रो करेगा, वो मुझे ऐसा लिख के बताएगा, ठीक है। सो दिस इज एन इमेज ऑफ अ रोबोट, और यहाँ पे कुछ आइकॉन आ रहा है जो कि इमेज को दर्शाता है। वो बता रहा है कि यहाँ पर एक इमेज है, ये इमेज हम लोग लोड नहीं कर पा रहे, और उसके लिए ये अल्टरनेट टेक्स्ट आपके सामने रखा जा रहा है, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने उसको एक ऐसा इमेज दे दिया, यहाँ पर robot.png मेरे पास है मेरे उसी फोल्डर में, तो उसने हमें झट से इमेज दिखा दिया, राइट। तो दिस इज अबाउट द इमेज टैग। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ फिग कैप्शन के बारे में, राइट। मान लो आप इस इमेज को कैप्शन देना चाहते हो, राइट। अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हो तो आपको इस पूरे इमेज टैग को लेना पड़ेगा। मैं इसको कट कर रहा हूं इमेज टैग को, और आपको इस इमेज टैग को रखना है फिगर नाम के टैग में, ठीक है, फिगर नाम के टैग में। अब आप लोग इस पे हवर करके देख सकते हो कि फिगर टैग क्या करता है। दिस रिप्रेजेंट सम फ्लो कंटेंट ओरिजिनली विथ अ कैप्शन, राइट, जो कि हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कोई फिगर को दर्शाता है कैप्शन वगैरह के साथ में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, फिग कैप्शन नाम का एक टैग है हमारे पास, और उस फिग कैप्शन के अंदर हम लोग डालेंगे वो कैप्शन जो हम लोग देना चाहते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे देना चाहता हूं दिस इज अ रोबोट, राइट।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज रोबोट, और ये फिग कैप्शन के लिए, राइट। और यहाँ पर मैं इमेज भी ऐड कर देता हूं, सो ये हो गया हमारा इमेज, राइट। तो अभी क्या होगा, ये सब कुछ देखो फिगर के अंदर आ रहा है, राइट, ये सब कुछ फिगर के अंदर आ रहा है। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज अ रोबोट। अब ये कैप्शन ऊपर आ रहा है क्योंकि हमने ये इमेज के पहले दिया। अगर मैं यही कैप्शन जो है ये इमेज के बाद में देता हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दूंगा मैं, तो ये मुझे इमेज के बाद में दिखेगा, मतलब नीचे दिखेगा यहाँ पे, राइट। लेट्स डू दिस। तो यहाँ पे देखो, राइट। तो आप लोग कैप्शन ऊपर भी दे सकते हो, नीचे भी दे सकते हो, जहां आपकी मर्जी, राइट। सो दिस वे यू कैन ऐड कैप्शन टू योर इमेज। आप लोग चाहो तो यहाँ पे कैप्शन ऐड करो या ऊपर कैप्शन ऐड करो, ठीक है, एक ही बात होती है। सो ये होता है हमारा इमेज टैग कंप्लीट। इसके साथ में हमने 2 और टैग्स देखे, फिगर टैग और फिग कैप्शन टैग, जिसकी मदद से हम लोग कैप्शन ऐड कर सकते हैं। और ये फिगर टैग दोनों को कंटेन करेगा, राइट। इट इज लाइक अ कंटेनर विच विल कंटेन द इमेज एंड इट्स कैप्शन, राइट। आप लोग अलग अलग इमेज को अलग अलग कैप्शंस के साथ में अलग अलग फिगर टैग्स में रख सकते हो। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल इमेजेस रहेगी तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, राइट। सो होपफुली आपको समझा होगा इमेज टैग, फिगर टैग और जो हमने देखा फिग कैप्शन टैग, राइट। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी डिफिकल्टी है, तो आप लोग इस वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख सकते हो। सो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को।